मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन देख के बहुत अच्छा लगा हमको। मैं भी सोचती हूँ कि आगे अपने मुकाम को पूरा करूँ। मैं बता दूं कि ये मैडम आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर हैं, तो समझ सकते हैं ना क्या बात है। चलिए मुझे इनको देख के बहुत अच्छा लगा और मैं भी चाहती हूँ कि आगे बढ़े, और ये हमारे देवर हैं और मेरी की जैसे बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। चलिए भाभी तो चाहती है ना देवर आगे बढ़े, इनका भी यही कामना है। चलिए इनके माता जी को थोड़ा सा सुन लेते हैं। अंकित जी के माता जी हैं, ये बता रहा है आपको बेटा को सम्मान, इतना बड़ा सम्मान हुआ है, रियल में हृदय से बताइए कैसा लगा? मान सम्मान करके बहुत हमारा अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। और मैडम लोग आप लोग अपना जगह पकड़ लें, अपना सामान सीट ले लें, अपना सामान से लेना करो। अभी 2 मिनट और है, वो लोग आप सामान ले लें। थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं ऋचा मैडम से कि आज उनके हस्बैंड के साथ इनका, क्योंकि दोनों आदमी का आईडी है, दोनों आदमी अच्छा काम कर रहे हैं, कैसा लगा फीलिंग? और फीलिंग कैसा लगा? अगला लेवल कब तक प्राप्त करेंगे जरूर बताएंगे आप लोग। और गाड़ी, इनका भी गाड़ी का डेट हो गया है, अपने से बताएंगे गाड़ी कब तक आ रही है। सबसे पहले मेरे सीनियर को मेरा नमस्कार और आप सभी दोस्तों को भी नमस्कार। मेरा नाम ऋचा कुमारी है, मेरा घर गोपालगंज है और ये सम्मान पाके अगर आप लोग को मिलेगा तो फील कर सकते हैं कि कैसा लग रहा है। और आगे वाला भी जो लेवल है मैं बहुत जल्दी इसे करूँगी और मेरा पूरा सहयोग मेरे हस्बैंड के साथ रहता है। देखिए महिलाएं समझ जाइए, ये बोली है पूरा सहयोग हस्बैंड के साथ रहता है, ऐसा आपको भी करना है। ऐसे मान सम्मान हकदार आप ही हो जाएंगे। चलिए अब कमरे जी के पत्नी से पूछ लेते हैं इनको कैसा लगा और अगला लेवल कब तक लगे, ठीक है? आप सभी को नमस्कार। ये सम्मान लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा है और हम दोनों आदमी मिलकर बहुत अच्छा से सब काम करते हैं और सेव सब बहुत अच्छा है। चलिए सेव सब बहुत अच्छा है, दोनों मिलकर काम करते हैं, स्वाभाविक है। जब भी पति पत्नी मिलकर काम करते हैं तो वो बिजनेस बहुत ज्यादा फील होता है। जो सौभाग्यशाली आज तो मैं ये कह रहा हूँ जो पत्नी के साथ नहीं है वो भीतर से पछता रहे होंगे, काश हमारी पत्नी आई होती तो ऐसी बात बोली होती। यस और नो? जरूर मन में कुछ चल रहा होगा जी। चलिए तो अभी लोग अगर देंगे माइक तो गड़बड़ा जाएगा, टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए माइक जो है सो टाइम को देखते हुए एक एक करके बुलाते हैं। लेकिन आपको माइक मैं नहीं दूंगा, हाथ से दूंगा क्योंकि समय बहुत चला जाएगा। मैं माइक को दे रहा हूँ कुमार गिरी जी को, दूंगा नहीं, अपने हाथ में रखवाना तो लगे तो 10 घंटा लगा देंगे, है ना? दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित कुमार गिरी है और मैं पेशे से एक लैब टेक्नीशियन हूँ। मैं अपने पैथोलॉजी को चलाता हूँ। उस बीच में हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर शिव कुमार ठाकुर जी के माध्यम से ये बिजनेस मुझे देखने को मिला। मैं बिजनेस जब देखा तो मुझे बिल्कुल ही कुछ समझ में आता नहीं था। मैं सोचता था कि सर तो हमारे साथ है, रूम में हम लोग एक ही साथ रहते थे, लेकिन मैं सोचता था कि मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इन्होंने मुझे समझाने के लिए मिस्टर देवेंद्रनाथ प्रसाद सर को पास मुझे लेकर गए, तो इन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया। तो कुछ बातें मुझे समझ में आया, थोड़ा अच्छा लगा। जैसे कि इसमें रॉयल्टी इनकम मिलती है, इसमें कंपनी की कई सारी लीगलिटी की तहत चल रही है, कंपनी कुछ लेकर मेरा भागेगी नहीं, ये सारी चीज़ मुझे अच्छा लगा। तो मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया और दोस्तों मैं यहाँ से बहुत सारे चीज़ अचीवमेंट किया हूँ।
और मैं यहाँ से इस बिजनेस के माध्यम से 28 फरवरी को मैं यहाँ से कार लेने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं आज तक जिस भी काम को करना शुरू किया हूँ उसको मैं अधूरा छोड़ा नहीं हूँ। ये मेरी जीवन की पर्पज है, लक्ष्य है, या मेरी बुराई है या फिर मेरा अच्छाई है। और दोस्तों मेरा लेवल क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपनी मम्मी के कसम खा के कह रहा हूँ, अपनी बाप की औलाद है कि 2022 में मैं डायमंड ना बन के दिखाऊँ। थैंक यू। देखे ना, सब कुछ कह दिए, टोटल बात कह दिए। अभी प्लेटिनम है, 2022 में सारा हिसाब किताब है इनका। कार भी आ रही है, 28 फरवरी कार भी आ रही है, तो समझ सकते हैं ना कितनी शानदार ढंग से इन्होंने इस बिजनेस को अच्छा प्रोग्राम दिया है। चलिए अगला देखते हैं, संतोष जी। दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार इस लाइव प्रीवियस सेमिनार में आप सभी आगंतुक सज्जनों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने ग्रेट मेंटर नयन मैडम, दशरथ सर और छोटे भाई दीपक कुमार को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोस्तों ये ग्रेट मेंटर सेफ शॉप के ऐसे मेंटर हैं जो आप जितना भाग जाएं लेकिन आपको कभी छोड़ते नहीं हैं, उस हद तक जाते हैं आपके साथ जब आप कोमा में नहीं चले जाएं। लेकिन कोमा में भी निकलने का दम रखते हो तो ये जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं पेशे से +2 टीचर हूँ और विभिन्न परिस्थितियों के कारण मैं घर छोड़कर गोपालगंज आया था, रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई परिचित नहीं मिल रहा था, इस तरह से मैं बहुत परेशान था। उसी बीच कुछ लोग जाते हैं जैसे देवेंद्र सर, डॉक्टर मीरा सिंह, प्रमोद सर जैसे लोग जाते हैं और हमको प्लान दिखाते हैं। स्थिति ऐसी थी कि मैं मानसिक रूप से परेशान था और 7,000 का मैं तनख्वाह उठाता था, आर्थिक रूप से भी परेशान था। कहीं बैठने का समय नहीं मिलता था, बहुत सारा काम किया था। मैं एक गामछा लपेट कर गंजी पहन कर बरस कर रहा था अपने घर पर। सर से एक बार मुलाकात हो चुकी थी विभिन्न परीक्षा के कार्यक्रमों में। सर से मैं कहा कि सर आइए चाय पीते हैं। सर ने कहा कि सर चाय नहीं पिएंगे, चाय अपने खाना खाएंगे, लेकिन अगर 10 मिनट का समय हो तो मेरे साथ आइए। और मैं बगल के घर में गया और इन लोगों ने मिलकर मुझे प्लान दिखाया। बहुत सारा मैं काम किया था, लगभग सभी कामों में सफल था और बहुत सारी प्रॉपर्टी अर्न कर चुका हूँ इसके अलावा भी, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण वो मेरे काम नहीं आ रहा है। सर ने प्लान दिखाया, पॉकेट में पैसा नहीं था, अच्छा लग रहा था। एक आईडी 350 रुपये देकर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर 2 और आईडी देकर रजिस्ट्रेशन कराया और फिर पैसा कहाँ से आया? एडमिशन का पैसा, मैं इंटर कॉलेज एडमिशन का इंचार्ज था, एडमिशन का पैसा निकाल कर दे दिया। परिस्थितियां विपरीत रही, हेडमास्टर साहब खिसियाते रहे, खिसियाते 3 महीना में मैनेज किया, पेमेंट हुआ तो, लेकिन धीरे धीरे काम हुआ। बीच में जो लोग साथ आए थे साथ छोड़कर चले गए। लेकिन थैंक्स मेरे ग्रेट मेंटर जयप्रकाश नारायण, भरत सर, देवेंद्र सर, नयन मैडम और दशरथ सर, ये लोग आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, जिसका परिणाम है कि आज मैं मंच पर टिका हूँ। लाख परिस्थितियां बीपी आती है, तरह तरह की बातें आती है। 6 साल में जहाँ काम किया था वहाँ मैं सेफ शॉप का प्लान दिखाने की कोशिश किया, कोई विश्वास नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। रिलेशन में गया, कोई विश्वास नहीं किया, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे ग्रेट मेंटर जितने थे उनके सहयोग के कारण आज मैं प्लेटिनम हुआ हूँ। थोड़ी सी कसक है, काश थोड़ा सा और काम किया होता तो गोल्ड भी इसी मंच पर होता, लेकिन वह कसक भी अगला प्रोग्राम जहाँ भी होगा मैं गोल्ड बनूंगा, फिर आगे भी बढ़ूंगा। जहाँ तक कार लाने की बात है तो वह वक्त है 28 नवंबर 2021 को मेरी कार भी आएगी और वह सपने की कार आएगी और फिर आगे भी बहुत सारा अचीवमेंट होगा। और मेरे जो ग्रो लाइन है, जितने भी ग्रो लाइन है उनका भी मेरे इस विकास में बहुत सहयोग है। मैं उनके लिए अभी शुक्रगुजार हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि अगर आज मैं प्लेटिनम बना हूँ कल गोल्ड बनूंगा, फिर डायमंड बनूंगा। अगर सिस्टम अपलाइन की बात करूँ, मेरे ग्रो लाइन के जितने लोग बने और मान लेते हैं तो मैं सबको डायमंड बनाने का, चुन कर डायमंड बनाने का काम करता हूँ।
चुन को मैं डायमंड बनाए काम करूंगा। इसमें मेरे क्रॉस लाइन का भी बहुत सारा सहयोग है, जैसे बीके पांडे सर, सूर्यकांत सर, सुग्रीव सर जैसे लोग हैं जो मैं कभी कभी डिमोटिवेट हुआ हूँ, ये लोग भी मुझे मोटिवेट करने की कोशिश किया है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आप इस सर में आए आप सभी महानुभाव, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा अपना सवाल से करने संतोष जी। तो चलिए ये दो बच्चे हैं, आ जाओ टाइगर, चलो पापा मम्मी को देखा है ना, पापा मम्मी को देखे हो ना शादी होते हुए। चलो कैसा लगा बताओ। अच्छा लगा। अच्छा लगा, चलो बहुत बढ़िया। आप बेटा देखे, आपको कैसा लगा? को भी बहुत अच्छा लगा। इनको भी बहुत अच्छा लगा रियली में। और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब कमलेश जी से सुन लेते हैं। कमलेश जी ज्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि समय जो है सो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। आप ये भी बताएंगे कि अगला लेवल कब प्राप्त कर रहे हैं और आपकी कार भी आने वाली है, मुझे पता हुआ है, तो कब तक आने वाली है? ठीक है, चलिए। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। शायद मेरा नमस्कार आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों बहुत ही कम समय हमको मिला है बोलने के लिए, इसलिए बहुत ही लघु शब्दों का प्रयोग करते हुए मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम कमलेश कुमार कुशवाहा है और मेरा घर उसका ब्लॉक के साथे गांव का निवासी हूँ और पेशे से एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। प्राइमरी स्कूल में साथ प्रधानाध्यापक हूँ और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं MSc PhD इनरोल्ड हूँ। साथ पार्ट टाइम में इस सिस्टम में काम करता हूँ। रही बात इस सिस्टम में मेरे अपलाइन मेरे पिता के समान बीके पांडे के माध्यम से सिस्टम हमको मिला। शुरू में हमारे स्कूल के बगल में ये भी पढ़ाते हैं, साथ प्रधानाध्यापक भी थे, साथ वकील भी थे। हम लोग एक ही बाइक से जाते थे अपने विद्यालय, साथ में जाते थे, हम बाइक चलाते थे, पीछे हमारे वकील साहब बैठे रहते थे। हमेशा सिस्टम के बारे में चर्चा करते रहते थे कि एक सिस्टम में काम करते हैं, कुछ समय दीजिए आपको बताएंगे, उसमें आ जाइए। लेकिन हमको जितना भी इस सिस्टम में सर काम किया है, आप लोगों से दिल के बात करता हूँ, बहुत मैंने ज्यादा मैं ही निगेटिव हूँ, निगेटिव उस समय था, लेकिन सर के माध्यम से हमको बार बार मोटिवेट किए और एक बार हमारे डेरा पर डॉक्टर मीरा सिंह का आगमन हुआ। उनके जबरदस्त फॉलोअप के कारण मैं 3 ID से सिस्टम में ज्वाइन कर गया। उसके बाद से यहाँ से काम करना शुरू किया। क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट टीचर होंगे, चाहे गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग होंगे, वो लोग बहुत अपना दिमाग लगाते हैं, उन लोग के पास ईगो था। उसी तरह मेरे पास भी बहुत ईगो था क्योंकि मेरे जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सिस्टम को आता है कि अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हमारे अप्लाइन सर है, नैन मैडम है, दशरथ सर है, दशरथ सर बोलते हैं कि हम बिल्कुल अंगूठा छाप है, तो यही कमिटमेंट किए थे कि यहाँ पर अंगूठा छाप भी इस सिस्टम में डायमंड बन सकता है, यहाँ से गरीब से अमीर बन सकता है, तो हम लोग PhD होल्डर वाले क्यों नहीं बन सकते हैं। इसी के लेकर इस सिस्टम में ज्वाइन किए और काम करना शुरू किया है और जल्द ही सर का आदेश है कि बहुत कम समय में बोलना है और सर भी को अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि मेरा भी यानी 2021 के लास्ट में मैं भी यहाँ पर डायमंड बन के दिखाऊंगा और अपने सपनों का कार यहाँ पर लाकर दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय शेरसो। बहुत बढ़िया। चलिए शिवरी जी से भी ले लेते हैं, प्लीज जान लेते हैं। आपकी शादी हो गई है ना, तो फिर पत्नी क्यों नहीं लाया? आपको अफसोस हो रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है, अब बताइए अपनी फीलिंग और अगला लेवल कब तक प्राप्त कर रहे हैं, यही जानना है। आप सभी को नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है सर? अरे कम से कम आधी तो आवाज होनी चाहिए हमारी। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। ये आवाज होनी चाहिए। दोस्तों मैं तो ज्यादा बातें बोलूंगा नहीं, ज्यादा बात नहीं कहूंगा, क्योंकि हर लोगों ने अपनी अपनी कहानी अपनी जुबानी सुना चुके हैं, तो मेरी कहानी कुछ अलग ही होगी और मैं कुछ अलग ही बात करना चाहूंगा। इसलिए मैं आप लोग से 1 से 2 मिनट का समय लूंगा। दोस्तों कहा जाता है कि हवा में ताज के महल नहीं बनते,
हवा में ताश के महल नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। जीतने का जज्बा हरदम रखो यार, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते, कोई एक जीत से सिकंदर नहीं बनते। फिर तो सारी कहानी वैसा ही होती है जैसा आप लोग को पता है सर कि एक शेर और एक चूहा थे। तो शेर और चूहे की कहानी है सर, याद आती है मुझे कि एक समय की बात है कि शेर जो थे वो जंगल में कहीं बैठ के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और एक चुहिया ने जा करके एक फूल लेकर के उनको बोलती है कि आई लव यू। क्या बोली? आई लव यू। तो शेरनी ने जानना चाहेंगे क्या बोला? शेरनी ने बोली कि हम कुरमुरे अपना शकल देखा है तूने? तो जानना चाहेंगे चूहा ने क्या बोला?